इधर देखो मम्मी। ओला ओला बोलो। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जी अभी मैं जा रही हूँ मोमिन को स्कूल छोड़ने। इसके बाकी जो भाई और बहनें हैं उनको उनके पापा लेकर गए हैं स्कूल छोड़ने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल भी रेडी नहीं था पापा के साथ जाने के लिए। सो मैं इसको छोड़ने के लिए आ गई थी। और आजकल जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहा है स्कूल जाने के लिए। सुबह उठते ही बिल्कुल भी इसका मूड नहीं होता स्कूल जाने का, लेकिन जैसे ही ये स्कूल पहुंचता है और भाग के टीचर के पास चला जाता है खुशी खुशी। तो मैंने इसके टीचर से बात की थी, वो कह रही थी बिल्कुल भी इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा दिन बहुत हैप्पीली खुशी से रहता है, पूरा दिन कोई भी इसको प्रॉब्लम नहीं होती। और आज तो इसने बिल्कुल ब्रेकफास्ट जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं किया था, दूध तक नहीं पिया था। तो मैंने इसकी टीचर को बता दिया था कि इसने कुछ भी खाया हुआ नहीं है। साथ ले जाने की परमिशन नहीं होती छोटे बच्चों को, क्योंकि दूसरे देख कर ना तो फिर वो भी ज़िद करते हैं खाने के लिए। तो वैसे जो है क्लास में वो सारे बच्चों को ना इक्वली बिस्किट जो है ना वो बाद में देते हैं। तो वही टीचर कह रही थी कि हम इसको बाद में जो है ना थोड़ी देर बाद जो है बिस्किट दे देंगे। खैर मोमिन को स्कूल छोड़ने के बाद मैं आ गई थी वॉक करने के लिए। बिल्कुल मोमिन के स्कूल के साथ ही जो है ना ये वॉकिंग ट्रैक है। घर आकर मैंने फिर अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। हस्बैंड मेरे जो हैं वो सुबह बच्चों के साथ ही ब्रेकफास्ट करके ज़्यादातर जब उन्होंने बच्चों को स्कूल छोड़ना हो तो वो वहीं से फिर अपने जो है काम पे चले जाते हैं। और मैं अभी वॉक से वापस आकर नाश्ता कर रही हूँ। वैसे नाश्ते में मेरा फेवरेट जो है ना वो पराठा है हमेशा से, क्योंकि मैं पराठा ही खाती आई हूँ। तो अभी भी मुझे जो है ना वो पराठे का ही दिल करता है, लेकिन उससे मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है। तो अभी मैं हफ़्ते में एक आध बार ही या फिर वीकेंड पे बच्चों के साथ नाश्ते में पराठा खाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ आराम से एक जगह पर बैठ कर जो है बात कर लूँ, आप सबको थैंक यू बोल दूँ जिन्होंने मुझे न्यूली ज्वाइन किया है। और आप सबको मोस्ट वेलकम मिसेस नवीन इन स्पेन के चैनल पर। और आप सबका दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है। एंड स्पेशल थैंक्स उनके लिए जिन्होंने आप लोगों को रेकमेंड किया है मेरा चैनल, अरूज हैदर को। थैंक यू सो मच अरूज हैदर, यू आर सो स्वीट। मैं बेहद आपकी शुक्रगुजार हूँ। आपने जो है अपने व्यूअर्स को, अपने देखने वालों को जो है वो मेरा चैनल किया है, रेकमेंड किया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। जैसा कि अभी आप लोगों ने न्यूली ज्वाइन किया है तो बहुत सारे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो मैंने अपना कोई भी प्रॉपर इंट्रोडक्शन जो है ना वो मैंने नहीं करवाया हुआ चैनल पर। तो अभी उसी पे बात करते हैं। इंट्रोडक्शन मैं करवा देती हूँ आप लोगों से। मेरा नाम है तस्लीम और मैं पाकिस्तानी हूँ बेसिकली, ऑब्वियसली। और मैं स्पेन में रहती हूँ, तकरीबन मुझे 11 साल हो गए स्पेन में रहते हुए। तो पाकिस्तान में मैं ज़िला गुजरात के शहर डिंगा से हूँ, वहाँ पे मेरी शादी हुई है। और उसके बाद शादी के तकरीबन 2-2.5 साल के बाद ही मैं स्पेन शिफ्ट हो गई थी अपने हस्बैंड के पास। 2010 में मैं स्पेन आई थी। और मेरे माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं और चारों यहीं पे पैदा हुए हैं और अभी माशाल्लाह से चारों ही स्कूल जाते हैं। और उनके नाम अयात, अजलान, लाराइब और मोमिन। सबसे छोटा मोमिन है माशाल्लाह, अभी वो 3 इयर्स का होने वाला है दिसंबर में। बहुत कॉमन क्वेश्चन था कि मैं स्पेन के कौन से स्टेट में रहती हूँ, तो मैं स्पेन के स्टेट कह लें आप पाइस बास्को में रहती हूँ, पाइस बास्को के शहर सान सेबेस्टियान में। और पाइस बास्को जो है वो अपनी खूबसूरती के लिहाज से, नेचर के हिसाब से बहुत ज्यादा जो है वो फेमस है और खूबसूरत इलाका है, पहाड़ी इलाका है। तो काफी अच्छा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा मुझे पसंद आया है। वैसे मैंने 1 साल जो है वो बार्सिलोना में गुजारा है। न्यूली मैं जब आई थी तो बार्सिलोना में मेरे हस्बैंड काम करते थे, तो वहां से फिर 1 साल के बाद हम यहाँ शिफ्ट हो गए थे पाइस बास्को में। तो शुरू में थोड़ा सा मुझे लगा था कि बिल्कुल ही ये मतलब कुछ मौसम के लिहाज से बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं यहाँ पे, इसीलिए। लेकिन अभी जो है ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये वाला इलाका। हाउस वाइफ हूँ, घर में ही रहती हूँ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। अभी माशाल्लाह सब स्कूल जाते हैं तो बहुत सारा काम होता है बच्चों को स्कूल छोड़ना लाना। और सिंपल सी मैं बंदी हूँ और उसी हिसाब से मेरे व्लॉग्स भी होते हैं, सिंपल से ही होते हैं। डेली रूटीन की जो चीजें होती हैं वो ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एंड स्पेशली जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन, जितनी कोई मुझे मतलब इन्फॉर्मेशन है स्पेन के बारे में या यहाँ जो लाइफस्टाइल है उसके बारे में, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि इंग्लिश जो है वो तो तकरीबन ऑलमोस्ट सभी लोगों को समझ आ जाती है, स्पेनिश को थोड़ा सा समझने में वक्त लगता है।
तो उसी हिसाब से मैं अपनी वीडियोस में कुछ ना कुछ शेयर करती हूँ। कुछ चीज़ें जो न्यूली पाकिस्तान से सिस्टर्स मेरी आती हैं उनको नहीं पता होता, नामों का नहीं पता होता, तो थोड़ी बहुत कोशिश करती हूँ शेयर करने की जितना कुछ मुझे पता होता है। तो आप लोगों को अगर किसी भी चीज़ के बारे में पूछना हो तो मुझे आप ज़रूर क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं आप लोगों के साथ ज़रूर इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। और अगर आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन हो, आपके पास हो जो मुझे नहीं पता, तो आप भी मेरे साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए। और मेरे हस्बैंड क्या काम करते हैं ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको उनके काम की जगह पे ही मिलवाऊंगी और दिखाऊंगी कि वो क्या काम करते हैं। इंशाल्लाह किसी दिन वीडियो उनके जो वर्क प्लेस है वहां पे भी जाकर बनाएंगे। तो खैर यही था मेरा इंट्रोडक्शन। तो आप लोगों का फिर से शुक्रिया, आपने मुझे ज्वाइन किया। इसी तरह मेरे साथ रहिएगा और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। और जी नाश्ता करने के बाद और अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों से करवाने के बाद मैं वापस आ चुकी हूँ किचन में। और हमारे किचन में आज बन रही है आलू मटर की सब्ज़ी, जो कि अज़लान की फरमाइश है। और सुबह मैंने पूछ लिया था, जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि आज खाने में क्या बनाऊँ। तो अज़लान साहब की फरमाइश थी कि आज आलू मटर बने, क्योंकि उसके फेवरेट हैं। वैसे तो वो माशाल्लाह से टोटली खाने पीने के मामले में देसी बच्चा है, उसको पराठे मेरी तरह पसंद हैं और सब्जियां दालें सभी कुछ खा लेता है माशाल्लाह से। और आलू मटर की सब्ज़ी जो है वो मैं बिल्कुल सिंपल बेसिक तरीके से बना रही हूँ। मसाला भुना है मैंने अच्छे से और बेसिक मसाले यूज़ किए हैं, बस इसमें हल्दी, नमक, मिर्च और काली मिर्च और मसाला वगैरह डाला है। ज़ीरा डाला था, मसाला जो है वो मैं गरम मसाला एंड पे डालूँगी। और मसाला भुनने के बाद इसमें मटर डाले थे। मटरों को थोड़ी देर जो है वो मैंने भुना था। और फ्रोज़न ही होते हैं मटर यहाँ पे, कभी बहुत कम होता है कि आपको जो है वो फ्रेश जो है वो मिल जाए निकालने वाले, तो फ्रोज़न ही होते हैं ये दाने। और उसके बाद जो है मैंने इसके थोड़ी देर मटरों को भूनने के बाद आलू डाले थे और आलूओं को भी भूनने के बाद इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो है वो योगर्ट डाला है। और योगर्ट डाल के भून लेंगे। इससे ये होता है कि ये बहुत क्रीमी से, और अगर आप शोरबा रखना चाहें तो वो थोड़ा गाढ़ा सा मज़ेदार सा होता है। जब लड़कियां नई नई किचन में जाती हैं ना, कुकिंग सीखना स्टार्ट करती हैं, तो उस वक़्त मैं तो सभी को यही सजेस्ट करूंगी कि आप आलू मटर की सब्ज़ी बनाएं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इजी होती है। और इसलिए भी क्योंकि मैंने खुद जो है सबसे पहले जब मैंने खाना बनाना सीखा था तो सबसे पहले मैंने आलू मटर ही बनाए थे और काफ़ी बेहतर बने थे। आपने सबसे पहले कौन सी डिश बनाई थी कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी जानकर। और जी खाना रेडी हो गया था और बच्चों के आने में थोड़ा सा टाइम था अभी स्कूल से, तो मैंने सोचा मैं उनके सर्दियों के कपड़े जो है ना वो निकाल दूं, क्योंकि मौसम यहाँ पे अभी टोटली चेंज हो चुका है। सुबह जब स्कूल जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो सर्दी होती है, 12 से 13 टेम्परेचर होता है सुबह सुबह। ये वाले सारे कपड़े जो है ना मैंने न्यू ख़रीदे थे, तो ये भी बाहर ही रखे हुए थे। मुझे पता था बस अभी सीज़न जो है ना बस सर्दियों का शुरू होने ही वाला है, तो इनको अलग मैंने रखा हुआ था। और अभी मैं इनमें से जो कुछ गर्मियों वाले कपड़े हैं वो अलग कर रही हूँ, ताकि वो जो हैं वो मैं बैग में बंद करके रख दूँ, क्योंकि सर्दियों का जो सीज़न होता है ना यहाँ पे काफ़ी लंबा होता है और गर्मियाँ तो बस 2-3 महीनों के लिए आती हैं, वो भी बराए नाम। कुछ इनके लास्ट ईयर वाले भी कपड़े पड़े हुए हैं, वो अभी निकालने हैं। उनको फिर ज़ाहिर सी बात है दोबारा से वॉश करूँगी और फिर जो है वो प्रेस करके इनके साथ जो है वो अलमारियों में लगा दूँगी। और अभी जब मैं कपड़े निकाल रही थी तो ये मोमिन कापर मुझे नज़र आया, इसके साथ जो है ना ये सिक्योरिटी टैग जो है वो उतरा हुआ नहीं था। और ये तकरीबन 2 महीने पहले मैंने ख़रीदे थे, तो इसका ज़ाहिर सी बात है जो बिल है वो भी मैंने फेंक दिया है। तो बिल के बगैर जो है ना वो आपको उतार कर नहीं देते, तो यहाँ पे फिर घर पे ही कोई आइडिया लगाना था। तो मुझे याद आ गया काफ़ी अर्सा पहले जो है ना मैंने टिकटॉक पे या किसी ऐसे ही ऐप पे ना मैंने कोई वीडियो देखी थी, तो उसमें उन्होंने सिखाया था इस तरह से। ये देखिए आपने 2 फ़ोर्क ले लेने हैं, यानी कि कांटे, और एक फ़ोर्क जो है वो आपने इस तरह उल्टा करके उसकी जो दरमियान वाला हिस्सा है ना वो उसके अंदर अटकाना है, जो इसके अंदर पिन लगी होती है, पिन उसके अंदर अटकानी है। और फिर दूसरा जो है वो जो है आपने अपोजिट साइड पे, यानी कि इसके ऊपर बिल्कुल अपोजिट साइड पे रखना है और उसको हल्का सा बस पुश करेंगे तो वो इजीली जो है ना ये निकल आएगी पिन इसकी। और ये बहुत ही इजी और यूज़फुल ट्रिक है। 1 मिनट भी नहीं लगा था, बल्कि सेकंड भी नहीं लगा था, ये फ़ौरन से जो पिन है ना निकल आई थी बाहर। और कपड़ा बिल्कुल सेफ़ रहा था, इस पर बिल्कुल एक सुराख तक नहीं बना था। तो ये ट्रिक अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर बंदे के साथ ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा जो होता है ना मसला ज़रूर दरपेश होता है।
तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।